हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में आपसे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस के 100% सिलेबस को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। और जो हमारा यहाँ क्वालिटी है कंटेंट का, थ्योरी का जो क्वालिटी है, आप यहां से अगर करके सारा का सारा एमसीक्यू लगाएंगे तो आपसे 20 के 20 क्वेश्चंस लगेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टार्ट किया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर अभी हम लोग कीबोर्ड को देखें, एक क्लास के अंदर कीबोर्ड को अच्छे से डिटेल से समझे। कीबोर्ड क्वर्टी कीबोर्ड है, एजर्टी है, डॉर्क कीबोर्ड है, उन सबको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख करके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं, उन सारे कीज को हम लोगों ने अलग अलग ये सेक्शन में बांटा, ठीक है। और उसको एक एक करके हम लोगों ने देखा है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखा है तो जाइए उस क्लास को देखिए और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस का यह वाला पार्ट जरूर देखिएगा। आज हम लोग इनपुट डिवाइस के अंदर जो, जैसे कि कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, वैसे ही कीबोर्ड के बाद दूसरा जो मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, वह है माउस। तो आज पॉइंटिंग माउस को देखेंगे। और हमने पहले ही बता दिया था कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जिसमें कि हम लोग इनपुट डिवाइस को कितने तरीकों से बांटे थे। जैसे कि देखा था हमने कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हैंडहेल्ड डिवाइस में हम लोगों ने देखा था लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट। तो ये सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से समझ में आएगा। आप केवल ध्यान से सुनिए। और इसके पीडीएफ को हम आपको कब देंगे? तो जब इनपुट आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा तब इसके पीडीएफ को आपको हम दे देंगे। लेकिन अगर आपको उससे पहले चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप अच्छे से देखिए, उसके बाद जैसे ही कवर हो जाता है पूरा चैप्टर, उसके बाद आपको पीडीएफ एक साथ पूरा पूरा का मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा कर लेने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, अब पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले हम देखेंगे माउस। ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो आपके सिस्टम, जो जो भी सिस्टम आप यूज करते हैं, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, नोटबुक हो, टैबलेट हो, जो भी है, तो उसके स्क्रीन पर आप एक पॉइंटर, एक कर्सर को देखते होंगे। आप ये कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट आउट करता है कंप्यूटर स्क्रीन के आइकन्स को। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के कोई फोल्डर है, टेक्स्ट फाइल है, तो उन सारे को क्या करता है? ये पॉइंट आउट करता है। और पॉइंट आउट करके उस कर्सर को वहां पर ले जाने का जो काम करता है, वही है पॉइंटिंग डिवाइस। उसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे माउस। तो ये कह सकते हैं, ये कहना हमारा गलत नहीं होगा कि माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, पॉइंटर कंट्रोल डिवाइस है, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटीज होंगे उस पर यह नजर रखता है। तो कैसे नजर रखेगा वो हम लोग देखेंगे माउस के बारे में। सबसे पहले माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, एक छोटा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जिसे कि हम लोग हाथों से यूज करते हैं। आप तो जानते होंगे, क्या ही आपको माउस के बारे में बताएं। उसके बाद इसका जो काम है, ये क्या करता है? कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पर जितने भी आपके फोल्डर्स हैं, टेक्स्ट हैं, फाइल्स हैं, आइकन्स हैं, ठीक है, तो ये सारे को क्या करता है? ये सेलेक्ट करेगा, जाकर के पहले पॉइंट आउट करेगा, चलो यहां पर है, उसके लोकेशन पर जाएगा, उसको पॉइंट कर देगा। आप क्लिक करेंगे, वहां पर ये चला जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको फिर से क्लिक कर देंगे, यानी कि डबल क्लिक करेंगे, तो वो सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं, जो आइकन्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो आपके टेक्स्ट हैं, वो सारे के सारे कोई प्रोग्राम रन करवाना चाहते हैं, वो ओपन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? पॉइंटर को मूवमेंट करवा रहा है। ये पॉइंटर मूव कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके सर्किट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे उस समय देखेंगे। तो दूसरा बात यहां पर यह है कि आपको माउस यूज करने के लिए एक सरफेस चाहिए, फ्लैट सरफेस। आप खुरदरा सरफेस या फिर कोई उबड़ खाबड़ वाले सरफेस पर माउस यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये भी देखेंगे। तो आपको माउस को यूज करने के लिए एक हार्ड फ्लैट सरफेस चाहिए, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद माउस का जो नाम है, माउस क्यों पढ़ा, माउस क्यों दिया हमने इसका नाम? क्या यह चूहा है? नहीं, यह चूहा नहीं है, बल्कि चूहे के आकार का इसे बनाया गया। जैसे यहां पर देखिए, एक इसका क्या है, पूंछ के जैसा इसका कोड है, वायर है, ठीक है। और माउस के जैसा इसका देखिए, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर माउस से मिलता जुलता है, छोटा है, इलिप्टिकल शेप है,
इलिप्टिकल शेप मतलब तो आप जान रहे होंगे, इलिप्टिकल इस तरह से इलिप्स होता है, तो इलिप्टिकल शेप। इसके बाद ये माउस यहाँ पर ये कॉर्डेड होता है, वायर लगा होता है, ठीक है। तो इसका शेप कुछ कुछ थोड़ा सा माउस की तरह दिखता है, इसीलिए इसको माउस का नाम दे दिया गया। समझ में आया? उसके बाद इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये पॉइंटर को, ये कर्सर को, आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह से कर्सर दिखता होगा। ये माउस का कुछ ये इस तरह से दिखता है, कभी आपको इस तरह से दिखता होगा। जैसा आप यूज करना चाहें, तो कर्सर को ये यहाँ से लेकर के यहाँ लेके जाएगा, पॉइंट करेगा, पॉइंट आउट किसी आइकन को, किसी फोल्डर को पॉइंट आउट करेगा वहां पर लेकर के जाके। तो इसका पॉइंटर मूव होता है। माउस को जब आप मूव करवाते हैं, जब माउस के मूवमेंट को ये डिटेक्ट करता होगा और ये सिग्नल भेजता होगा किसको? कंप्यूटर के प्रोसेसर को। वो प्रोसेसर इसके सिग्नल को समझ जाता होगा और तुरंत तुरंत क्या करता है, जैसे जैसे आप यहां पर माउस को मूव करवाते हैं, देखिए मैं आप माउस मूव कर रहा हूं तो यहां पर मेरा पॉइंटर भी मूव हो रहा है। देखिए कितना जल्दी काम हो रहा है, कितना काम इतना जल्दी हो गया। जैसे कि यहां पर ये क्या किया, माउस के मूवमेंट को सेंस किया, उसके सेंस जो जैसे ही उसके मूवमेंट को सिग्नल, उसके मूवमेंट को सिग्नल को ये वायर के थ्रू, या फिर माउस वायरलेस भी होता है, वह भी बात करेंगे, उसको क्या भेजा, कंप्यूटर को भेजा सिग्नल, प्रोसेसर को। वो सिग्नल क्या किया, प्रोसेसर प्रोसेस करके बताया किसको, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो माउस है, क्या कर्सर है, उसको बोला कि आप इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए। तो समझ में आया कि यही काम करता है। माउस के आने से कंप्यूटर को चलाना आसान हो गया। माउस का तीन मतलब माउस का जो तीन इंपॉर्टेंट काम है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जानिए कि माउस का जो खोज किया गया था किसके द्वारा, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा 1963 ईस्वी में। कब माउस का खोज किया गया था, माउस को इन्वेंट किया गया है डगलस एंगलबर्ट के द्वारा 1963 ईस्वी में माउस का। अब हम लोग देखेंगे कि माउस का काम क्या है, यूज क्या है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो माउस का यूज हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सा ये पार्ट है? तो एक तो है कि ये क्या करता है, पॉइंट आउट करवाता है, पॉइंटिंग। इसका काम क्या है, पहला पॉइंटिंग। दूसरा काम है इसका क्लिकिंग, यानी कि क्लिक आप कर सकते हैं, क्लिक करते हैं ना, माउस आपके पास है, सबके पास आजकल कंप्यूटर लैपटॉप है, तो सब कोई क्लिक कर रहा है माउस को। तो पॉइंट पहला पहला ये पॉइंट आउट करवाएगा, सेलेक्ट करवाएगा, फिर आप क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे वहां पर लेकर के जाके, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट हो जाएगा, पॉइंटर पॉइंट के वहां पर लेकर के जाएंगे, पॉइंट आउट हो जाएगा, क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, एक तो क्लिकिंग, तो क्लिकिंग में ही दो तीन तरह का होता है। एक होता है क्लिकिंग, क्लिक एक बार किया, एक दूसरे बार जब डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा का सारा बटन इसमें होते हैं। दूसरा इसका काम होता है ड्रैगिंग, ड्रैगिंग यानी कि कोई फ़ोल्डर या फिर कोई आइकन या फिर कोई एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है और उसका जो अरेंजमेंट है, कभी कोई इधर, कभी कोई इधर, बहुत बुरा लग रहा है देखने में, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं माउस के पॉइंटर को उस पर ले करके उसको ड्रैग करते हैं और यहाँ से ला करके यहाँ रख देते हैं। तो माउस का ये भी काम है। ये तीन मुख्य इसके काम हैं। चलिए एक-एक करके देखते हैं, आपको बहुत आसानी से इसे समझ में आएगा। उसके बाद पीडीएफ को लीजिए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, कंप्यूटर का निश्चित मतलब कंप्यूटर के सेक्शन से आप हमारी ओर से निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आपको क्या करना होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और उसके बाद आपको सारे वीडियो जो यहाँ पर अच्छे-अच्छे वीडियोज बनेंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे और बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए अब देखते हैं कि माउस का काम क्या होता है। यह जो है माउस के पॉइंटर को मूव करवाता है। क्या करवाता है, माउस के पॉइंटर, माउस के कर्सर को यह मूव करवाता है। समझ में आया, ये मूव करवाया। द मेन फंक्शन ऑफ माउस इज टू मूव द माउस कर्सर ऑन द स्क्रीन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में इसके पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं। क्या कोई आपको रोकेगा, आपके हाथ को आकर के जब तक कोई रोक ना दे, पकड़ ना ले, तब तक आप किसी भी डायरेक्शन में माउस के पॉइंटर को, माउस के वो कर्सर को, कंप्यूटर के, उसको आप माउस के मूवमेंट के द्वारा उसको मूव करवा सकते हैं, पॉइंट आउट करवा सकते हैं किसी फोल्डर को, टेक्स्ट को, फाइल को, आइकन को, एप्लीकेशंस को, किसी प्रोग्राम को। समझ में आया। दूसरा, आप जैसे ही वहां पर पॉइंट आउट करवाएंगे, मूव करवा के कर्सर को, पॉइंटर को, फिर लेकर के जाएंगे उसके पास, उस आइकन के पास, उस प्रोग्राम के पास, और उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार लेफ्ट बटन में जो लेफ्ट क्लिक बटन होता है उसको दबाएंगे, वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट आप कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, फाइल, फोल्डर, किसी भी। और सुनिए, और हाँ एक और बात कि आप एक साथ माउस के द्वारा बहुत सारे टेक्स्ट को, बहुत सारे फाइल्स को, बहुत सारे फोल्डर को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक साथ सेलेक्ट करके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, मैंने बताया था
कंट्रोल प्लस ए कर दीजिएगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको वहां से डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, किसी को भेजना है सेंड कर दीजिए, एक साथ सारे के सारे एप्लीकेशंस, एक साथ सारे के सारे फोल्डर, एक साथ सारे के सारे प्रोग्राम भेजना चाहते हैं भेज दीजिए ना, सेलेक्ट कीजिए, हो गया। तीसरा इसका काम क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद ये उस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के पास आप पॉइंटर को लेकर के गए हैं, वह उसको प्रोग्राम को खोलेगा, ओपन करेगा, या फिर आपका जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगा, या फिर जो प्रोग्राम है वो रन करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। फिर काम क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो कि मैंने यहां पर तीन वर्क आपको बताया कि तीन मुख्य काम है इसके। कौन, पॉइंटिंग, क्लिकिंग। क्लिकिंग भी दो तीन तरीके का होता है, एक क्लिक हो गया, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा राइट क्लिक। तो ऐसे करके आप तीन चार तरीके का क्लिक यहां पर करेंगे और वर्क करेंगे और ड्रैग करके लेकर के आएंगे। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, तो क्या करेंगे, ड्रैग वहां से खींच करके, ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, किसी भी फोल्डर को, एप्लीकेशन को खींचेंगे वहां से, और जहां पर आपका मन पसंदीदा, आपका जो भी पसंदीदा लोकेशन होगा वहां पर उसको रख देंगे। समझ में आ गया। यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए। क्या आपके लिए पढ़ दे क्या हम? देखिए कुछ नहीं करना है। व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग, जब आप सेलेक्ट करेंगे किसी चीजों को, इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। क्या कोई दिक्कत है क्या? मैंने समझाया, आप पढ़िएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। होवरिंग, इसका अगला काम क्या, होवरिंग। होवरिंग का मतलब क्या होता है, मंडराना। तो आप माउस के पॉइंटर को किसी लिंक पर, किसी एप्लीकेशन पर ऐसे ऐसे करके मंडरा सकते हैं उस पर, और मंडराने के बाद एक बार जब आप उस पर मंडरा जाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा लिंक जो है उसका, अगर किसी लिंक पर आप माउस के पॉइंटर को लेकर के क्लिक करके अगर चल दिए तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा लिंक का कलर जो होता है चेंज हो जाता है। उसके बाद उस दूसरा जब राइट क्लिक कर देंगे या फिर लेफ्ट क्लिक जब करेंगे वहां पर एक बार डबल क्लिक, वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का इसका काम है। सब कुछ तो आपने देख ही लिया। अगला क्या है, स्क्रॉल अप और डाउन। तो माउस का एक और काम आप देखते होंगे कि एक ये माउस है, ठीक है, ये माउस है। यहां पर आपका एक क्या होता है, बटन हो, ये स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, स्क्रॉल बटन होता है या फिर बॉल कह सकते हैं। तो इस तरह का होता है, आप उसको अपने उंगली के सहारे से उसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो माउस जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर कोई भी आप बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट, वेब पेज या फिर कुछ भी बना रहे हैं, एमएस वर्ड पर पीपीटी बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो एक बार होता है कर्सर, वहाँ पर माउस के पॉइंटर को लेकर के जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जब यहाँ पर ये इसको आप घुमाने लगेंगे अपने उंगली के सहारे सहारे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। स्क्रॉल अप या फिर डाउन कर सकते हैं आप माउस के थ्रू, समझे। फिर आप माउस के थ्रू क्या कर सकते हैं, गेम को प्ले कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। और कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज, तो बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं इसके थ्रू, जैसे कि कंट्रोल प्लस माउस का क्लिक तो उससे कुछ ऑपरेशन हो जाएगा, शिफ्ट प्लस माउस का क्लिक तो कुछ हो सकता है अलग, एक्स्ट्रा कुछ परफॉर्मेंस वहां पर, स्पेशल टाइप का परफॉर्मेंस वो परफॉर्म करवा देगा। शिफ्ट प्लस माउस क्लिक, तो मैंने बताया था आपको कि जो मॉडिफायर कीबोर्ड में जो मॉडिफायर कीज होते हैं वो खुद से कुछ काम नहीं करते हैं, किसी के साथ मिलकर ये एक स्पेशल टाइप के वर्क को परफॉर्म करवाता है। तो ये काम है एक माउस का। आप लोगों के सामने माउस है, आप लोग जानते होंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि माउस का जो पार्ट होता है वो कौन कौन सा है। देखिए ये माउस है आपके सामने, इसका दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक बटन, एक लेफ्ट क्लिक बटन, ठीक है। और ये जो है इसका व्हील है, ठीक है, गोला चक्री जो घूमता है, सब कोई जानते हैं ना। और एक केबल है। तो देखिए माउस में कभी कभी, अभी मैं माउस यूज कर रहा हूं वो कौन सा माउस है मेरे पास, अभी है वो वायरलेस माउस। तो क्या बिना वायर के माउस के मूवमेंट के सिग्नल को क्या हम कंप्यूटर के प्रोसेसर को भेज सकते हैं? तो जी हाँ, भेज सकते हैं। वो माउस कहलाता है वायरलेस माउस, कॉर्डलेस माउस। तो हम उसके बारे में देखेंगे। पहले इसके पार्ट्स को देखिए। इसका बटन होता है राइट क्लिक बटन, लेफ्ट क्लिक बटन, बॉल, लेजर और एलईडी। तो ये देखिए क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ना बॉल, यहाँ पर ये बॉल है। मैकेनिकल माउस में एक बॉल होता था पहले, जब जब लाइट नहीं होता था माउस में, तो वहां एक बॉल होता था। उस बॉल को आप क्या करते थे, अपने उंगली के सहारे नचाने से आपका पॉइंटर, कर्सर वो भी मूव करता था। इतना समझाने का शायद आपको जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है, एक एलईडी होता है, कैमरास लगे होते हैं। ये राइट बटन, लेफ्ट बटन, ठीक है। जब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेसर को भेजेगा, प्रोसेसर को सिग्नल देगा, और ये प्रोसेसर फिर उसके बाद कंप्यूटर को वायर के थ्रू या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू, जो कि वायरलेस में होता है, वो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा, सीपीयू को भेजेगा, वो सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका डिजायर्ड परफॉर्मेंस को परफॉर्म करवा देगा। एक होता है सर्किट बोर्ड इसमें, वो सर्किट बोर्ड जैसे कि हम लोगों ने
मदरबोर्ड देखा था कंप्यूटर में, वैसे ही यहाँ पर सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर एलईडी, लेज़र या फिर जितने भी वायर्स लगे होते हैं, सेंसर होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक का सर्किटरी होता है, वो सारे के सारे, और एक माइक्रो प्रोसेसर यहाँ भी लगा होता है, क्योंकि जो भी वर्क यहाँ पर हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है उसको प्रोसेस करवाने के लिए यहाँ पर भी एक प्रोसेस लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है। तो इतने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, सॉरी माउस के। अब देखिए माउस की जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्या करता है, पॉइंटर को मूव करवाता है, पॉइंटर को कंट्रोल करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे वैसे डिवाइस जो कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उसको क्लिक करने के बाद वहां पर उसको प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ये सारे के सारे उस टाइप के डिवाइस माउस के ही टाइप हैं। तो ऑप्टिकल माउस है, जॉयस्टिक भी एक माउस का ही टाइप है। जॉयस्टिक आप लोग देखे होंगे, गेम्स वगैरह खेलने में यूज करते हैं ना बच्चे पहले, वो जॉयस्टिक, ठीक है, देखा होगा आपने, माउस का काम करता है। जॉयस्टिक है, मैकेनिकल माउस, कॉर्डलेस माउस, वायरलेस माउस जो कि अभी ज्यादातर यूज होता है, फुट माउस, टच पैड। जो टच पैड आप लोग यहां पर यूज करते हैं ना, आपका लैपटॉप के ऊपर देखिएगा एक टच पैड होता है, तो वो टच पैड, उसे ग्लाइड पॉइंट भी कहते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी एक माउस का टाइप है, दिखाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। ट्रैक पॉइंट है, जे माउस, फिर इंटेली माउस, व्हील माउस जिसे कहा था, लेजर माउस। तो ये टाइप से आप देख लीजिएगा, सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमें मेनली 3 माउस को जानना है, एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक होता है मैकेनिकल माउस, और एक वायरलेस माउस। मेनली हमको यही जानना है। चलिए ऑप्टिकल माउस को देखते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है ऑप्टिकल, यानी कि प्रकाशीय माउस, प्रकाश, लाइट का, लाइट वाला माउस, उसमें लाइट जलता होगा। देखिए यहां पर ये माउस है, इसमें आप लाइट जल रहा है। अब ये लाइट जो जल रहा है भैया, तो क्या हो रहा है, ये है ऑप्टिकल माउस। क्या काम है, लाइट क्या हम लोग सजाने के लिए लगाए हैं या फिर उसका कुछ काम है? नहीं, उसका काम है। मैकेनिकल माउस इससे पहले यूज होता था, तो पहले मैकेनिकल माउस को देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए मैकेनिकल माउस जो है एक कंप्यूटर माउस है, इसको हम बॉल माउस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बॉल माउस भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं होता, आपको यहाँ पर एक बॉल देखने को मिलेगा, एक बॉल होता है, और उस बॉल के सहारे हम लोग क्या करते हैं, उस पर उंगली जब आप फिराएंगे, तो यहाँ पर उंगली फिराएंगे और यहाँ का पॉइंटर, यहाँ का कर्सर क्या होगा, ये भी फिरेगा, स्क्रीन पर दौड़ेगा, घूरेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको बॉल माउस कहते हैं। इसमें लाइट नहीं होता, यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर माउस में एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, एक सेंसर लगा होता है, और ये क्या करता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, माउस को एक फ्लैट सरफेस पर मूव करवाना है, तब जाकर के वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका माउस यहां पर था, आपने अपने हैंड से, अपने हाथ, पहले बताया था ना कि हाथ से यूज करते हैं, आप अपने हाथ से जब इसको घुम यहां पर लेकर के आते हैं, तो ये क्या हुआ, माउस मूव किया। अब जब आपका माउस मूव करता है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपका पॉइंटर भी यहां से यहां चला आया। भाई कैसे हुआ ये? तो ये जो माउस आपने मूव किया था, इसमें वायर लगे हैं, ये आपने कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। तो जैसे ही आपका माउस का मूवमेंट शुरू हुआ, तो यहां पर एक सेंसर लगा हुआ है माउस में, ये क्या करेगा, उस मूवमेंट को सेंस करता है कि अरे भाई ये यहां से यहां आया। उस सेंसर है, उसको मूवमेंट को क्या करता है, सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ट्रैक कर लेता है, पकड़ लेता है, अरे ये यहां से यहां आया। जैसे ही वो सेंस किया उसके मूवमेंट को, वो मूवमेंट के सेंस को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करवाता है, फिर जाकर के वायर के थ्रू ये सिग्नल, ये मूवमेंट के सिग्नल को ये कंप्यूटर के प्रोसेसर को भेज देता है। वो प्रोसेसर जान जाता है कि माउस मूव करके इस जगह से यहां पर आ गया। ये क्या करेगा, कंप्यूटर के पॉइंटर को प्रोसेसर प्रोसेस करके पॉइंटर को बताता है, और फिर पॉइंटर क्या होता है, कहता है अच्छा माउस यहां से यहां आया है, हम भी यहां से यहां आए। इतना काम जो है आपके पलक झपकने से भी 10,000 गुना पहले हो जाता है। होता है कि नहीं? आप माउस यहां घुमाते हैं और आपका पॉइंटर घूम जाता है। तो ये जो है बहुत, इसमें पहले ही मैंने बताया था कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने स्पीड को बताया था, तो बहुत ज्यादा स्पीड है ही, है ना? तो ये इस तरीके से काम करता है, सेंसर के द्वारा सेंस करेगा माउस के मूवमेंट को, और फिर ये क्या करेगा, सेंस करके प्रोसेस करवाएगा। चूंकि यहां भी प्रोसेसर होता है, यहां भी सेंसर है, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर को सिग्नल के रूप में भेजता है, और वो सिग्नल प्रोसेस करके फिर बताएगा पॉइंटर को, पॉइंटर मूव करेगा। समझ में आ गया? तो ये ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लाइट लगा होता है, और इसमें लाइट के रूप में एलईडी होता है, लेजर लाइट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर केवल एक सेंसर होता है। और मैकेनिकल माउस का जो ये बॉल होता है,
ये बॉल जो होता था, इसमें लाइट वाइट नहीं होता था। इस बॉल को हमें हमेशा साफ करना पड़ता था। बॉल के चारों ओर डस्ट वगैरह हो जाता था, ठीक है? तो साफ बार-बार करना पड़ता था खोल-खोल करके। तो ये थोड़ा-सा क्या है, हमारे लिए उतना मतलब फ्रेंडली नहीं था। इसलिए एक ऑप्टिकल माउस आया, एलईडी माउस आया, लेज़र माउस आया और उसको आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑप्टिकल माउस टूक द प्लेस ऑफ द मैकेनिकल माउस इन 1980s। मतलब 1980 के बाद से मैकेनिकल माउस का जगह किसने ले लिया है? ऑप्टिकल माउस ने। लेकिन काम वही है, बस इसमें क्या था, थोड़ा सा हमको काम ज्यादा करना पड़ता था, थोड़ा साफ वाफ करना पड़ता था। तो लोग तो आलसी होते ही हैं, ठीक है। चलिए, अब है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस जो है क्या है, एक एडवांस्ड कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस तो आप लोग समझ ही गए, वो डिवाइस जो पॉइंटर को मूव करवाता है। चलिए, हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। इसको, ये जो ऑप्टिकल माउस है, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने 19 अप्रैल 1999 को, याद रखिएगा। ये माउस के मूवमेंट को किस तरह से ट्रैक करता है? तो किसके द्वारा? लेजर या फिर एलईडी टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेजर, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेजर या फिर एलईडी टेक्नोलॉजी, और उसमें कैमरास लगे होते हैं। जब इसका माउस मूव करता है तो इसका ये लाइट के थ्रू कैमरा ये इसके मूवमेंट का स्नैपशॉट बहुत जल्दी जल्दी, कहता है ना, माइक्रोस्कोपिक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो है थाउजेंड्स और मोर इमेजेस पर सेकेंड ये क्या करता है, लेता है वर्किंग सरफेस का, मतलब कि जिस सरफेस पर आप माउस को घुमा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके स्नैपशॉट, उसके पिक्चर को लेगा। वहाँ कैमरा भी लगे होते, देखिए ऑप्टिकल माउस में क्या क्या लगा होता है, सुन लीजिएगा। ऑप्टिकल माउस में कैमरा लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, एलईडी, लेजर, प्रोसेसर, ये सारे के सारे लगे होते हैं। ये क्या करेगा, जब आप घुमाएंगे तो ये लाइट के थ्रू वो कैमरा क्या करेगा, उसका स्नैपशॉट लेगा एलईडी, लेजर टेक्नोलॉजी, एलईडी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर वो सिग्नल को किसके पास भेज देता है? वही काम जो काम मैकेनिकल माउस करता है, सेम काम ये भी कर देता है। बस इसमें क्या है कि आपके बॉल को, जो वहां पर मैकेनिकल माउस में जो बॉल लगा होता था, खोल के साफ करना होता था, इसको इसका साफ करने की जरूरत नहीं है। बस हो गया काम, यही है। आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, अब क्या है, एक होता है कॉर्डलेस माउस। तो अभी तक तो वायर के थ्रू हम सिग्नल भेज रहे थे, तो चला जा रहा था। लेकिन भाई एक माउस ऐसा आ गया जो वायरलेस माउस है। और आपको क्या होता था वायर्ड माउस के साथ, जो अभी तक माउस को मैंने पढ़ा, उस माउस में क्या होता था कि आपको माउस के जितना दूर का वायर रहता था, उतने रेंज में ही आपको काम करना पड़ता था। तो लोगों को कभी कभी काम करना होता है थोड़ा सा दूर से भी। अब लोग तो भाई लाट साफ हैं, धीरे धीरे अपने अनुसार इन्वेंशन करते गए अपने कामों को इजी बनाने के लिए। तो देखा कि अरे जहाँ तक मतलब वायर जाता है वहीं तक काम कर पाते हैं, कोई एक ऐसा वायर यूज करो, सिग्नल ही तो भेजना है। अगर सिग्नल हम वायरलेस बिना वायर के भेज पाएं तो वैसा कुछ बात सोचो ना। तो कहा चलो सोच लेते हैं, बना लेते हैं। वायरलेस माउस बनाया, और वायरलेस माउस में वायर यहाँ पर कट कर दिया, ये यहाँ से वायर को कट कर दिया, और ये जो है सिग्नल को, ये अब ये मूवमेंट करेगा। ये जो वायरलेस माउस है ये मूव करेगा, कैसे जाएगा कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास, इसका मूवमेंट का सिग्नल। तो क्या होता है, इस वायरलेस माउस में एक यूएसबी रिसीवर होता है, जो कि यहाँ का सिग्नल को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फॉर्मेट में, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होता है अगर आपको जानना है तो आपको इलेक्ट्रिकल का क्लास करना होगा, जो कि मैं करवाता हूं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बता देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, फ्रीक्वेंसी के थ्रू हर्ट्ज में मापा जाता है। बस आप समझिए कि वायरलेस सिग्नल होता है, ठीक है। वायरलेस सिग्नल होता है। आप जो मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपका जिस आदमी के साथ बात करते हैं, क्या उसका मोबाइल और आपका मोबाइल वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है क्या? या फिर ये हवा में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये जाता है, आवाज को, साउंड को सिग्नल के रूप में बदल करके आपके पास भेज देता है, क्या होता है? वैसे ही यहाँ पर इतना दूर में ये क्या करता है, इस सिग्नल को, मूवमेंट के सिग्नल को ये बनाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, और फिर यूएसबी रिसीवर को दे देगा। और यूएसबी रिसीवर इस सिग्नल को क्या करेगा, ले लेगा और किसको भेजेगा, कंप्यूटर को। मतलब वायर का कोई काम नहीं, आप केवल एक यूएसबी रिसीवर लगा ले और फिर उसके बाद काम करें वायरलेसली। देखिए क्या होता है, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर विदाउट एनी वायर। कोई बात नहीं, समझ गए। बेसिकली माउस कंटेन कोड्स टू द कनेक्ट टू द कंप्यूटर। बेसिकली जो माउस के पास एक वायर होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वायरलेस माउस में कोई वायर नहीं होता है। विथ टाइम वायरलेस टेक्नोलॉजी बिकम पॉपुलर इन अर्ली 2000। कहता है 2000 जब आया, 2000 सन 2000 ईस्वी के आसपास में शुरुआत जब हुआ, तो वहां से वायर्ड माउस का चलन खत्म हो गया और वायरलेस
माउस आया। हमारे देश में थोड़ा लेट से आता है कोई भी चीज़, लेकिन आप ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात कीजिए तो 2000 के आसपास वायरलेस माउस का यूज़ प्रचलन शुरू हो गया। ये काम करता है इंफ्रारेड रेडियो वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर, और इसके लिए क्या होता है, एक यूएसबी रिसीवर लगा होता है और ये सिग्नल को यूएसबी रिसीवर को आप यूएसबी में कनेक्ट करते हैं। देखिए, आप तो जानते हैं, आपके पास वायरलेस माउस होगा और आप कनेक्ट करते भी होंगे, बस ये सिग्नल को क्या करता है, इसके थ्रू लेता है और काम करवा देता है। तो ये रहा माउस के बारे में कि कितने टाइप के माउस हैं, माउस कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या हैं, माउस क्या है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा-सा इसके माउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात कर लें कि माउस का एडवांटेज क्या है? तो देखिए, कुछ नहीं, माउस का जो अगर एडवांटेज अगर आप देखेंगे, तो ये क्या है? आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी टू यूज़, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके कर्सर को क्या कर सकते हैं? क्विक, मतलब बहुत तेज़ी से क्विकली प्लेसेस कर्सर एनीवेयर, है ना? कर सकते हैं ना? इसके थ्रू, माउस के थ्रू आप कर्सर को, पॉइंटर को किधर भी क्या कर सकते हैं? प्लेस करवा सकते हैं। यह जो आपके मैंने बताया था कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक एरो की होता है, ठीक है? एक एरो की अप अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और आपके न्यूमेरिक कीपैड पर भी एरो एरो 1 मिनट। क्विक, आप इसको क्या कर सकते हैं, कर्सर को कहीं भी प्लेस करवा सकते हैं एरो की के जगह पर। एरो की मैंने बताया था कि कहाँ-कहाँ पर होता है कीबोर्ड में। तो एरो की से आप जब तक कर्सर को मूव करवाएँगे, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जल्दी, फ़ास्ट क्या करेगा, ये आपके कर्सर को, पॉइंटर को जिधर चाहें उधर आप मूव करवा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसमें डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, बस इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं, कर्सर को मूव करवा सकते हैं, कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट, फाइल वगैरह प्रोग्राम को रन करने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके किसी को पूरे भेज सकते हैं बहुत सारे। लेकिन इसके थ्रू हम किसी टेक्स्ट को कंप्यूटर में इनपुट नहीं दे सकते हैं, ठीक है? और दूसरा, मैकेनिकल माउस का जो बॉल होता है, जिसे बॉल माउस कहा जाता है, उसको आपको बार-बार साफ करना होगा। यही है डिसएडवांटेज और एडवांटेज। आप अच्छे से इसे सुनिएगा और जो भी या आपको याद रहेगा ही, 1-2 बार सुनिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाएँगे, आसानी से इसे याद कर लेंगे। देखिए, अगला है पॉइंटिंग डिवाइस में ट्रैक बॉल। आप लोग शायद देखे हों या फिर ना देखे हों, बहुत कोई ने इसमें देखा होगा। तो ट्रैक बॉल कुछ नहीं है, आप समझिए कि ट्रैक बॉल जो है, माउस का ही एडवांस्ड वर्ज़न है, ठीक है? आप माउस को यूज़ करते हैं, आपको माउस को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है? आपको मूव करवाना होता है, उसका मूवमेंट देना होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और बहुत ये स्पेस भी लेता है। माउस को जब आप काम करेंगे तो यह स्पेस मिलेगा बहुत, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, बहुत टेंशन है। लेकिन ट्रैक बॉल जो आया, जब ट्रैक बॉल आया तो इसका फंक्शन जो है सारा माउस के जैसा ही है। कर्सर को ये मूव भी करवाएगा, सेलेक्ट भी करेगा, क्लिक करके आप इसको कुछ भी, जैसा काम माउस से लेते थे वैसा ही काम इसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। यह भी वायरलेस होता है, यह भी वायर्ड होता है, यह भी सिग्नल को भेजता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बॉल होता है बड़ा-सा बीच में, और वो बॉल क्या होता है, रोटेट करता है। इसको इस चक्री को आप घुमाइए, इस बॉल को, ये जो बॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक बॉल पर, ये ट्रैक बॉल, सारे के सारे ट्रैक बॉल, मतलब बॉल के थ्रू आप इसके मूवमेंट को ट्रैक कीजिए और कर्सर को मूव करवाइए, और जो काम माउस से लेते थे, आप केवल इस बॉल के थ्रू एक जगह पर के रख करके, एक ही जगह पर केवल आप बॉल को, इस चक्री को घुमाइए, जिधर मन तिधर घुमाइए, और घुमा-घुमा करके आप कर्सर को मूव करवाइए। फिर सेलेक्ट करने के लिए इधर बटन दिए हुए हैं, सब कुछ वही काम लीजिए जो काम आप किसके थ्रू ले सकते थे, माउस के थ्रू। लेकिन माउस को आपको मूव करवाना होता था, वह जगह लेता था, प्लेस लेता था। लेकिन इसमें क्या है, मूवमेंट आप करने का जरूरत नहीं है, आप केवल माउस के ये जो ट्रैक बॉल का ये बॉल है, इसको केवल स्पिन कीजिए, इसको केवल घुमाइए और सारा का सारा काम लीजिए। देखिए, जैसे कि यह भी एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, ठीक है? इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप लोग इनपुट देते हैं कोई भी तरह से, तो ये इनपुट ही हुआ ना, बाहर के चीज़ों को अंदर डालते हैं, तो इनपुट हुआ, ठीक है? इसका सारा का सारा फंक्शन जो है वो माउस की तरह है, बट इट इंक्लूड्स मूवेबल बॉल, है ना, मूवेबल बॉल। देखिए, मैंने जो आपको बताया सारा चीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, मैंने समझा दिया। देखिए, जैसे कि ये जो है
क्या होता है यहाँ पर देखिए, विच ये जो माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो नीड्स लेस आर्म एंड रिस्ट मोशन, आपको आपका जो आर्म है, जो आपका आर्म, जो आपका हथेली है, जो आपका केहनी वगैरह है, उसका मूवमेंट इसमें थोड़ा कम चाहिए, मोशन कम चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि पूरे माउस को मूव करने के बजाय आप केवल एक बॉल को, एक मूवेबल बॉल को मूव कीजिए, उसके अराउंड अपने फिंगर से उसको मोशन जनरेट कीजिए और फिर वो मूवमेंट को ट्रैक करके किसको भेज देगा? कंप्यूटर को, और पॉइंटर और कर्सर मूव होगा, ठीक है? ये देखिए, इसका ज़्यादातर यूज़ किसमें करते हैं? नोटबुक, लैपटॉप या फिर हर जगह यूज़ करते हैं। देखिए, इसका यूज़ जो है ये ट्रैक बॉल का यूज़ आप लोग किसमें कर सकते हैं? ट्रैक बॉल का यूज़ आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कंप्यूटर के थ्रू कुछ अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उसमें हम लोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसका यूज़ होता है राडार वगैरह में, ठीक है? राडार जानते हैं आप लोग, ठीक है? उसके बाद सोनार इक्विपमेंट में, सोनार मतलब वो सी के नीचे जो कोई भी चीज़ समुद्र के नीचे जो रहता है उसको उसको ये क्या करता है, सिग्नल देता है, जो कंप्यूटर वहाँ पर लगा होता है, फिर वो क्या करेगा, आगे कुछ ऑब्स्टेकल है, उस सिग्नल को फिर वो क्या करेगा, भेजेगा उसके पास, और जहाज़ को पता चल जाता है कि आगे कुछ बड़ा ऑब्स्टेकल है, और वो ये भी बता देता है कि कितने दूरी पर है। तो सोनार है, राडार है, वैसे ही ठीक है, ये इसमें सीएडी कैड में कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी इसका यूज होता है ज़्यादातर, ट्रैक बॉल का। किसके जगह पर? माउस के जगह पर। माउस के जैसा ही काम करता है, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका यूज़ करते हैं। एक बार ट्रैक बॉल को देख लीजिए कैसा होता है, और फिर उसके बाद हम लोग अगला जो पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन-सा है अगला पॉइंटिंग डिवाइस? टच पैड। देखिए, टच पैड आप लोग जिस लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो यह देखे होंगे, यह यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? टच पैड है। सारा का सारा काम माउस के जैसा ही करेगा, लेकिन माउस को आप जैसे मूवमेंट देते थे, आपका स्पेस लेता था। देखिए, जैसे-जैसे एडवांसमेंट होने लगा, लोग अपने जीवन को ईज़ करने के लिए, आसान करने के लिए वैसे-वैसे कुछ इक्विपमेंट्स का खोज करने लगे। तो यह देखिए, आप क्या कहेंगे कि यह कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ होता है, ठीक है? ये जो है माउस के जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट है, एक जगह लगा हुआ है, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। इस पर केवल आप अपने फिंगर्स के थ्रू, आप अपने फिंगर्स को इस पर रोटेट कीजिए, मूव करवाइए, और ये आपके फिंगर्स के मूवमेंट को क्या करेगा? सेंस करेगा, ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा, और वो प्रोसेसर को भेजेगा, और प्रोसेसर उस लोकेशन को पता कर लेगा, और फिर वो क्या कहेगा? पॉइंटर को मूव करवा देगा। और जैसा माउस में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक राइट क्लिक बटन और लेफ्ट क्लिक बटन होता है। जिस तरह से आप माउस को यूज़ करके आप क्या करते हैं? लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने माउस के बारे में आपको ये चीज़ नहीं बताया कि जब आप एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है? जब एक बार क्लिक करते हैं माउस से, तो क्या होता है? आप यहाँ पर जब एक बार क्लिक करेंगे, तो जो भी स्क्रीन पर आपके कोई फ़ोल्डर है, स्क्रीन पर कोई आइटम है, कोई एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उसको आप क्या करते हैं? एक क्लिक में सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं। जब आप डबल क्लिक करते हैं, तो क्या होता है? वो ओपन हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है? डबल क्लिक में मैंने बताया था ना कि क्लिक भी अलग-अलग तरीके से करते हैं, वो 2-3 तरह के क्लिकिंग को, ठीक है? फिर जब डबल क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ क कहीं लेकर गए किसी स्क्रीन पर, आपका जो भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम, वेब पेज, कोई भी चीज़ चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रोग्राम या फिर फ़ोल्डर है, राइट क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? आपको उस फ़ोल्डर का, उस टेक्स्ट का, उस डॉक्यूमेंट का क्या होगा? सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगा, है ना? एक प्रॉपर्टी आप उसका देख सकते हैं, एक कमांड, पूरा का पूरा कमांड खुल जाता है इस तरह से। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह का दिख जाएगा, जहाँ पर कि आपको इसको ओपन करना है, या फिर इसका साइज़ कितना है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ आपको एक कमांड के रूप में वहाँ पर एक लिस्ट दिखता है या नहीं? तो ये कुछ काम है ये माउस का, और वही काम आप टच पैड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो माउस करता है। देखिए, जैसे कि इट इज़ अ फ्लैट कंट्रोल सरफेस आल्सो नोन है, जिसको टच पैड को आप ग्लाइड पॉइंट कहिए, ग्लाइड पैड कहिए, ट्रैक पैड कहिए, या फिर प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट कहिए। मतलब ये आपके फिंगर्स के प्रेशर को सेंस करता है, और कहाँ पर आपका फिंगर है, उसको सेंस करके उसके सिग्नल को कंप्यूटर के प्रोसेसर को भेजता है, और फिर आपका कंप्यूटर का वही काम होता है जो माउस करता है, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर बाय यूजिंग फिंगर्स, जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, इट इज़ प्राइमरीली फाउंड ऑन लैपटॉप्स एंड यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एक्सटर्नल माउस। एक्सटर्नल माउस की जगह पर आप इसको यूज़ करते हैं।
इट इज डिजाइंड टू ऑपरेटेड विथ योर फिंगर। इसको डिजाइन किया जाता है आपके फिंगर के थ्रू ऑपरेट करने के लिए, जो कि आप जानते ही हैं। आप जो काम माउस के थ्रू कर सकते हैं, क्लिक, पॉइंटिंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग, वो सारा का सारा, और स्क्रॉल, सब कुछ आप यहां पर अपने फिंगर के थ्रू, अपने फिंगर टिप के प्रेशर के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में माउस का कर्सर जैसे आप मूव करवाते थे, वैसे ही आप यहां पर टच पैड पर अपने फिंगर्स के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आया? इट ऑल्सो इंक्लूड टू बटन अंडर टच सरफेस, वही है ये वाला बटन और ये वाला बटन जैसे माउस में है। तो सब कुछ वही है, आप देख लीजिए इसको, इसमें भी लेफ्ट राइट जूम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, अगला जो डिवाइस है, एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस ही है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन यह हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर में हमने इसको लिया है, ठीक है, जिसमें कि जॉयस्टिक है। अगला हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो जॉयस्टिक क्या है? आप लोगों ने शायद जब गेम खेला होगा, बच्चे जब आप लोग होंगे, तो आपने जब गेम कोई खेला होगा तो वहां पर आपने जॉयस्टिक का यूज किया होगा, कि जॉयस्टिक के ऊपर एक इस तरह का बटन होता है, क्लिकिंग बटन होता है इस तरह से, और जॉयस्टिक जो होता है एक बेस के थ्रू, इसमें एक रॉड लगा होता है, और आप इसको इधर इधर अपने हैंड से क्या कर सकते हैं, मूव करवाते हैं, घुमाते हैं। इसके बेस के ऊपर क्या होता है, ये एक्सल से, ये एक स्टैंड के थ्रू ये क्या होता है, इस पर बंधा रहता है, और आप इसको जिधर मन तिधर क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। और जब आप इसको मूव करवाएंगे तो वही काम करेगा जो काम माउस करता है। मूव इसको करेंगे, इसके मूवमेंट को ये सेंस करेगा, यहाँ पर भी वो सब सारे चीज लगे हैं, और ये क्या करेगा, भेजेगा किसको, कंप्यूटर के एक प्रोसेसर को, और फिर उसका वहां पर पॉइंटर मूव होगा, ठीक है। और वही सब काम जो क्लिक करना, सेलेक्ट करना, सब कुछ आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो देखिए क्या है, इट इज इनपुट डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स मशीन और सिंबल इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वही काम करता है, कंट्रोल करता है। यह कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, पॉइंटिंग को, पॉइंटर को, कर्सर को ये कंट्रोल करता है। दूसरा, इसका जो यूज है ज्यादातर कहां पर यूज होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिक, एक रॉड, एक छड़ जो होता है, जो कि पाइवोट होता है किस पर, एक बेस पर लगा हुआ होता है। आप इसको फ्रीली किधर की ओर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। जिधर मूव करवाइएगा उधर की ओर आपका माउस का पॉइंटर क्या होगा, मूव करने लगेगा, और जहां पर पॉइंटर पॉइंट कर दीजिएगा वहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, इट इज सिमिलर अ माउस, यह माउस के तरह ही समानता रखता है, सारे के सारे काम माउस के जैसे ही है। लेकिन यह क्या है, एक्सपेक्ट दैट विथ द माउस द कर्सर स्टॉप्स मूविंग एज सुन एज द मूवमेंट ऑफ माउस स्टॉप। जैसे कि इसमें कह रहा है कि यह माउस के समान ही है, लेकिन जब आप अपने माउस के मूवमेंट को रोक देते हैं तो आपका कर्सर का मूवमेंट भी रुक जाता है। लेकिन यहां पर जॉयस्टिक में भैया खेला कुछ और है। यहां पर है कि आप एक बार जब ये इसके स्टिक को जब आप मूव करवा देंगे तो आपका कर्सर उधर की ओर मूव करते जाएगा। ये नहीं कि वहां पर आप रोक दिए, जिधर मूव करवा रहे हैं वहीं पर आप रोक दीजिए तो आपका पॉइंटर मूव हो जाएगा, कर्सर रुक जाएगा, नहीं। आपको फिर से इसको उसी जगह पर लाना होगा, इसके अपने एक जो इसका एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, इसी जगह पर आपको ला करके खड़ा करेंगे, तभी जाकर इसका माउस का जो पॉइंटर है वो रुकेगा। तो दो दो फर्क समझ में आ गया कि इसका फ़र्क कहाँ है। ये माउस की तरह है, माउस को जब आप मूवमेंट को रोकते हैं, तो आपका कर्सर का मूवमेंट वहीं पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे आपका माउस अगर पड़ा हुआ है, तो क्या आपका कर्सर मूव करेगा क्या? नहीं, जहाँ पर रोके वहीं रुक जाएगा। लेकिन आप एक बार जब इसके स्टिक को मूव करवा देंगे जिस डायरेक्शन में, उसका पॉइंटर जो कंप्यूटर का पॉइंटर है, उसी डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, जब तक कि आप इसको फिर से यहीं पर लाकर खड़ा ना कर दें। तो ये कुछ क्या है, अंतर है। अ लीवर दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर। ये जो लीवर है, ये जो रॉड है, ये क्या करता है, पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आपको समझ में आ गया। देखिए, इसमें एक कुछ फैक्ट है जिसको थोड़ा सा बता दें कि जॉयस्टिक का यूज कब किया गया था, ठीक है। जॉयस्टिक का यूज जो है किया गया था सबसे पहले, जो है एक एयरक्राफ्ट के विंग को कमांड करने के लिए, एक एयरक्राफ्ट के विंग्स को कंट्रोल करने के लिए। कौन से एयरक्राफ्ट? तो एयरक्राफ्ट का नाम जान लीजिए, एयरक्राफ्ट अटारी 2600। इसके विंग्स को, इसके एयरक्राफ्ट अटारी 2600 के विंग्स को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल्स द विंग्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट जॉयस्टिक वेयर यूज, ठीक है। समझ में आया? तो इसको यूज किया गया था, तो इसे इसे याद रख लीजिएगा कि एयरक्राफ्ट अटारी 2600। तो ये है हैंड हेल्ड डिवाइस में पहला हम लोगों ने देखा क्या,
जॉयस्टिक। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन समझ में आया? यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथों में लेकर के इसे यूज करते हैं। इसका काम क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। अब लाइट पेन है तो इसके अंदर क्या होता है? एक फोटो सेल, ठीक है? एक फोटो सेल लगा होता है और क्या इसमें रहता है? तो इसके अंदर एक फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम, लाइट मतलब लाइट सिस्टम इसके अंदर लगा होता है, ठीक है? आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये जो आपका ये पोर्ट है, ये किसी पोर्ट में आप कंप्यूटर के पोर्ट में लगा देंगे तो क्या करेगा? ये आप पेन को आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आप इसके कंप्यूटर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये प्रोग्राम रन कर रहा है और उस कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ड्रॉ करना है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है या फिर कंप्यूटर पर कोई चीज़ को रोकना है, लिखना है, तो आप इस लाइट पेन का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगाया आपने पोर्ट पे और फिर इस लाइट पेन के सहारे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहे गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे होता है भैया? तो इसमें एक जैसे कि नाम से पता चल रहा है लाइट पेन, तो इसमें एक फोटो सेल लगा होता है और फोटो सेल क्या होता है? देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? फोटो का मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब लाइट का कण, एक-एक टुकड़ा। तो फोटॉन्स जो लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है फोटो सेल। तो इसमें एक फोटो सेल लगा होता है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इसको लाइट पेन को मूव करवाते हैं, तो इसका पेन का जो ये टिप है ना, ये पेन का टिप है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर जब मूव करवाएँगे टच करवा करके, तो इसका पेन का टिप क्या होगा? प्रेस होगा, दबेगा और जब ये दबता है तो इसके अंदर का फोटो सेल क्या करेगा? फोटो सेल का जो एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, वो क्या करेगा? कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने कहाँ पर इसको प्रेस किया, ठीक है? ये इसके लोकेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर आपने इसको इस प्रेस किया है, ये इसके लोकेशन को क्या करता है? सेंस करता है, इसके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसको? इसको क्या करता है? ये जो आप कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट किए हैं, इस सिग्नल को ये कहाँ भेज देता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर में। और वो क्या करता है? लोकेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर आपने किया है, उसके लोकेशन को ये क्या करता है? ट्रैक कर लेता है और फिर वो प्रोसेसर को भेजता है और वो प्रोसेस करके फिर वहाँ पर आप जो काम करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लाइट पेन सिमिलर टू द पेन वही है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम। जैसे कि आपका स्क्रीन पर जो मेन्यू आइटम, जो भी चीज़ डिस्प्ले हो रहा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए या फिर किसी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर लाइट पेन का यूज़ होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक लेडी, एक महिला बैठी हुई हैं और ये क्या कर रही हैं? मॉनिटर स्क्रीन पर जो डिस्प्ले मेन्यू आइटम है उसको सेलेक्ट कर रही हैं या फिर कुछ लिखने का या ड्रॉ करने का प्रयास कर रही हैं। आप देख रहे होंगे ये जो है इसके अंदर एक फोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है इस स्मॉल ट्यूब ट्यूब में। व्हेन इट्स टिप, जब जब इसका टिप, जो पेन का टिप है, मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड पेन बटन इज प्रेस्ड, पेन का बटन जब प्रेस होता है, इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंस द करस्पॉन्डिंग सिग्नल। मतलब ये क्या करता है? इसके स्क्रीन लोकेशन को सेंस कर लेता है और फिर इसके सिग्नल के रूप में ये क्या करता है? कंप्यूटर को भेज देता है, कंप्यूटर के सीपीयू को भेज देता है। और यहाँ पर दो टाइप के लाइट पेन होते हैं, एक तो ड्रॉ स्पेशल स्क्रीन और दूसरा क्या होता है? मतलब एक तरह का और क्या बोलते हैं कि लाइट पेन होता है जो कि बार कोड के से क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। बार कोड आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, जैसे आपके बुक्स में या फिर आपके कोई प्रोडक्ट आप लोग जाकर शॉप वगैरह में लेते हैं तो उस प्रोडक्ट पर बार कोड होता है। तो वो बार कोड क्या है? आपको क्या ये जो लाइन्स दिए हुए हैं, पतले छोटे लंबे जो लाइन्स आपको ब्लैक ब्लैक कलर में दिए रहते हैं, ये डाटा है। ये एक तरह का क्या है? उसके अंदर डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है। वो इंस्ट्रक्शन को आप स्कैन कीजिए, बारकोड को, बारकोड रीडर के माध्यम से या फिर ये लाइट पेन के माध्यम से, फिर ये इसके डाटा को क्या करेगा? कंप्यूटर को भेज देगा स्कैन करके। तो ये सब कुछ काम है लाइट पेन का। अगला देखते हैं, टच स्क्रीन। इससे कौन नहीं रूबरू है? क्या आप अभी ऐसा कोई घर होगा जिसमें टच स्क्रीन मोबाइल ना हो? अगर है तो बस काम खत्म। देखिए, टच स्क्रीन जो है एक क्या है? टच स्क्रीन एक डिस्प्ले डिवाइस है, जैसे मोबाइल हो गया, आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? अपने फिंगर्स के थ्रू, जैसे कि टच स्क्रीन में क्या एडवांटेज है कि आपको इसके लिए कोई और माउस लेने की ज़रूरत नहीं है ना? माउस से पॉइंटिंग डिवाइस के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिंगर्स के थ्रू मोबाइल के
डिस्प्ले पर या फिर कंप्यूटर के डिस्प्ले पर किसी एक पर्टिकुलर, सुनिएगा ध्यान से, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर के फ़ोल्डर को, टेक्स्ट को या फिर फ़ाइल को या फिर एप्लीकेशन को, आइकन को जैसे ही वहाँ पर जाकर के अपने फ़िंगर से, जो कि यहाँ पर ये भाई साहब कर रहे हैं, अपने फ़िंगर से वहाँ पर जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा, ये उस लोकेशन को सेंस कर लेगा कि कहाँ पर प्रेस हुआ है, उसके प्रेशर को सेंस कर लेगा और फिर ये क्या करेगा, ये सीपीयू को भेज देगा। ये इसका जैसे ही ये प्रेस करेंगे, ये इसके लोकेशन स्क्रीन पर जो भी लोकेशन, जिस लोकेशन पर आपने प्रेस किया है, ये प्रोसेसर को भेज देगा उस सिग्नल के रूप में बना करके, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और आपको क्या करेगा, वो आउटपुट, आपके डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। आप जिस चीज को ओपन करना चाहते हैं, प्रोसेसर के पास गया कि देखिए भाई साहब, वो भाई साहब जो है ना, वो आपको ओपन करना चाहते हैं। प्रोसेसर कहेगा अच्छा हाँ, क्या मेरे अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पहले से फीड है? तो कहेगा हाँ है। वो मेमोरी से पूछेगा, तो वो कहानी अलग है, लेकिन वो प्रोसेस हुआ और फिर उसके बाद क्या करेगा, आपको ओपन करके दे देगा। तो ये है टच स्क्रीन। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। A touch screen is a display device that allows the user to interact with a computer using their fingers or stylus। एक पेन होता है, टच पेन, स्टाइलस पेन, उसके द्वारा या अपने फिंगर के द्वारा आप कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी चीज को डिस्प्ले स्क्रीन पर टच करके उससे काम ले सकते हैं। उसके बाद ये जो टच स्क्रीन है, दे आर यूजफुल अल्टरनेटिव टू अ माउस या फिर कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड का भी जरूरत नहीं है, आप वहीं पर क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल कीबोर्ड, एक सॉफ्टवेयर वाला कीबोर्ड ले सकते हैं और अपने फिंगर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, अल्टरनेटिव है। आपके पास माउस हो या ना हो, या फिर आपके पास कीबोर्ड है या नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसके स्क्रीन, टच स्क्रीन पर ही लाके आप उसको टच कर सकते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू। तो माउस कीबोर्ड का अल्टरनेटिव हो गया। और उसके बाद नेविगेटिंग अ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि ये है आपका जो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में 5th जनरेशन का जो लैपटॉप्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग दौर में चल रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, मतलब एक इंटरफेस बना हुआ है जो हमारे स्क्रीन पे, वो इंटरफेस है। और ग्राफिकल यूजर का मतलब यूजर फ्रेंडली। आपको अगर जैसे अभी कॉल करना है, तो आपको कॉल का वहां पर क्या है, आपको कॉल का वहां पर सिंबल दिया हुआ है, ग्राफिक्स बना हुआ है। आप करेंगे क्या, क्या आपको कोई प्रोग्राम जानने की जरूरत है क्या, क्या आपको कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन, बहुत उस तरह का अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, मोबाइल चलाना चाहते हैं, तो ऐसा है क्या कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता हो, आपको प्रोग्राम लिखने आता हो? ऐसा है नहीं। वहां पर क्या है, यूजर को पहचान में उस तरह का ग्राफिक्स यूज किया गया है। आपको अगर कोई गाना वगैरह सुनना है तो वीएलसी मीडिया प्लेयर या फिर MP3 प्लेयर, उसका सिंबल वहां पर आपको दिख गया है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ लोग भी आजकल मोबाइल क्यों चला पा रहा है, इसी के कारण, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण। वो आइकन्स बने होते हैं उस तरह के, और आप उसको यूज कर पाते हैं। तो ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन आर यूज्ड ऑन अ वैरायटी डिवाइस, जैसे कि बहुत सारे डिवाइस में यूज होता है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप डिस्प्ले, स्मार्टफोन, टैबलेट, रजिस्टर्स वगैरह, ये सब में इन्फो, तो ये सब में यूज होता है। सम टच स्क्रीन यूज, तो सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, द आइडिया ऑफ टच स्क्रीन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड बाय, सबसे पहले टच स्क्रीन का आइडिया जो डिस्क्राइब किया गया था E. A. जॉनसन के द्वारा 1965 में। और मतलब अर्ली 1970 के शुरुआती दिनों में पहला टच स्क्रीन डेवलप्ड किया गया किसके द्वारा, सर्न इंजीनियर्स के द्वारा। सर्न इंजीनियर एक संस्था है, उसमें सन इंजीनियर किसके द्वारा, फ्रैंक बेक और बेंट स्टम्प के द्वारा। तो आप इन सारे चीज़ों को देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है, जब आउटपुट डिवाइस पूरा कवर कर देंगे तब हम देने के चक्कर में हैं, लेकिन अगर आपको पहले चाहिए तो तोड़ तोड़ कर लेने से फायदा नहीं है। आप इससे यहाँ देखिएगा, और पीडीएफ लास्ट दिन जब आउटपुट डिवाइस कवर कर देंगे तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगला है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर यानी कि राइटिंग टैबलेट या फिर पेन टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, आप जो कह लीजिए। अभी मैं जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट दे रहा हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को और आप देख रहे हैं, वो क्या है, एक टैबलेट है। वो क्या है, एक डिजिटाइजर है, राइटिंग टैबलेट, पेन टैबलेट है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इस तरह से। तो जो भी चीज जो कंटिन्यूअस, ऐसा क्वांटिटी जो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हम दे रहे हैं, और फिर ये कहलाता है एनालॉग क्वांटिटी। ये क्या कहलाता है, एनालॉग क्वांटिटी। और ये एनालॉग क्वांटिटी को हम डिजिटल कंप्यूटर में दे रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर इस एनालॉग क्वांटिटी को पहले अपने समझने वाले लैंग्वेज में बदलता है, यानी कि डिजिटल क्वांटिटी में, और डिजिटल सिग्नल में इसको कन्वर्ट, 0 1 के सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर हम जो यहाँ लिख रहे हैं उसको क्या करता है, यहाँ पर लिखवा दे रहा है। तो ग्राफिक टैबलेट क्या है, ग्राफिक टैबलेट कन्वर्ट करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में। इसमें ये जो ग्राफिक टैबलेट होता है, इसमें एक राइटिंग एरिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया, और इसके साथ एक स्पेशल पेन हमको मिलता है, जिस पेन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पर लिखते हैं। और जो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, हम चाहें कि आपका फेस बना दें यहाँ पर,
तो कंप्यूटर स्क्रीन पर बना कि नहीं? हम चाहें कि यहाँ पर हम इस तरह से साइनोसॉइडल सिग्नल बना दें, कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएगा। हम चाहेंगे यहाँ पर इसको इरेज करके कोई चिड़िया बना दें, कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाएगा। तो ये है ग्राफिक टैबलेट। इनपुट दिया ना हमने बाहर से, ये इनपुट हमने दिया, प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर इससे पहले इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद प्रोसेसर इसको प्रोसेस करवा के आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट दे दिया। इतना काम इतना जल्दी हो रहा है कि हमको पता भी नहीं चल रहा है कि इतना काम हुआ होगा। तो स्पीड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने बताया। ये क्या जो डिजिटाइज़र जो टैबलेट होता है, वो ग्राफ़िकल इमेज को वहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं। मॉनिटर को जो है मतलब किसी भी ट्रेडिशनल जो परंपरागत ड्राइंग टूल होता है, उसके जगह पर हम लोग ग्राफ़िक टूल्स को इसे यूज़ करके कुछ ड्राइंग वगैरह लिख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो हमने इसके बारे में पढ़ाया था, टच पैड के बारे में, तो यहाँ पर एक नोट है कि ऑल एप्पल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप डू नॉट हैव टच स्क्रीन। कोई भी एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप टच स्क्रीन वाला अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो एप्पल का आईपैड है, आईफोन है, वो टच स्क्रीन का है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आप जानते थे लेकिन फिर भी इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला आता है ऑडियो विजुअल डिवाइस। क्या है? ऑडियो विजुअल डिवाइस। एक ऐसा, देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि इनपुट डिवाइसेस को देख रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में, कंप्यूटर में हम किसी भी बाहर से कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, चाहे वह आवाज़ डाले, चाहे वह लिखना, पढ़ना, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल वर्ड, डिजिट, अल्फ़ाबेटिकल डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी बाहर से अंदर डाल रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, कमांड डाल रहे हैं, कुछ भी जो बाहर से अंदर की ओर भेज रहे हैं, तो सारा का सारा इनपुट डिवाइस है। तो हम जो अभी आपको बोल रहे हैं, ये पहले कहाँ जा रहा है? कंप्यूटर के प्रोसेसर में जा रहा है, और कंप्यूटर के प्रोसेस करके आपको सुनाई दे रहा है। तो हम अपने कि जिस डिवाइस के थ्रू अपने साउंड को इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो डिवाइस कहलाता है ऑडियो डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस ही हुआ। वह इनपुट डिवाइस हुआ कि नहीं? बाहर से अंदर गया तो इनपुट डिवाइस हुआ। तो ऑडियो विजुअल डिवाइस में दो तरह के डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, एक तो माइक्रोफोन और दूसरा वेब कैमरा। कैमरा जो भी यूज करते हैं, जैसे देखिए आपका मोबाइल है, अभी बहुत अच्छा-अच्छा पिक्सल का 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा आ रहा है, उससे आप लोग बहुत अच्छा-अच्छा अपना फ़िल्टर लगा कर के फ़ोटो ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं देखने में। तो वो क्या है? बाहर से पिक्चर को अंदर डालें, तो जिस डिवाइस के थ्रू बाहर से अंदर डालें, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आप अपने पिक्चर को या फिर वीडियो को अंदर डालते हैं कि नहीं? तो ये ऑडियो विजुअल डिवाइस इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें कि हम लोग माइक्रोफ़ोन को पढ़ेंगे। इसको माइक्रोफ़ोन को हम कैसे एब्रिविएट करते हैं, किस तरह से बोला जाता है आम बोलचाल में? माइक, जिसको माइक्रोफ़ोन कहते हैं। एक हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब वही पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जो सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। बाह्य डिवाइस कहलाते हैं। कि इनपुट डिवाइस है माइक्रोफ़ोन, और इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो इसको इन्वेंट किया गया था एमिली बर्लिनर के द्वारा। इमली नहीं कह दीजिएगा, ठीक है? तो एमिली बर्निलर के द्वारा 1877 में माइक्रोफ़ोन का आविष्कार किया गया था, और इसके द्वारा हम साउंड को अंदर भेज पाते हैं, इनपुट को साउंड इनपुट दे पाते हैं। साउंड इनपुट को ये क्या करेगा? प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बाहर भेज देगा। समझ में आया? तो प्रोसेसर तो सब कुछ करता है। प्रोसेसर में पहले से कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, यह हमने बात किया है पहले। तो देखिए एक माइक्रोफ़ोन है जो कि कंप्यूटर इनपुट के अंदर ऑडियो हम लोग का साउंड क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर डलवाता है माइक्रोफ़ोन के द्वारा। माइक्रोफ़ोन क्या है? जिस डिवाइस के थ्रू, जिस माध्यम के द्वारा हम लोग अपने ऑडियो को, हम लोग अपने साउंड को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन के अलग-अलग टाइप हैं, जैसे कि ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन। तो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन वो माइक्रोफ़ोन है जो वैसा माइक्रोफ़ोन है जैसे कि चारों ओर से जो साउंड आ रहा है, चारों ओर से, इधर से वो बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है, उधर से उसका आवाज़ आ रहा है, उधर से सारे आवाज़ को अगर वो माइक्रोफ़ोन डिटेक्ट करे, पिक करे, ले ले अपने में, और फिर आपको सुनाई दे वो सारे आवाज़, तो वो टाइप का माइक्रोफ़ोन कहलाता है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन। जैसे स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में माइक्रोफ़ोन यूज़ होता है, वो सारे के सारे ओमनी डायरेक्शनल है। आपको जैसे कि कहीं पर कोई माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग होता है, बहुत सारे, जैसे कि 2 लोगों का, 4 लोगों का एक साथ हमको रिकॉर्ड करना है आवाज़ को, तो वहाँ पर हम लोग ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन का यूज़ करते हैं। यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन, यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन है जो कि केवल एक तरफ के साउंड को क्या करे? पिक करे।
समझ में आया? जैसे कि हम लोग अभी बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे वॉइस ओवर चैनल को देखते होंगे, तो वहाँ पर एक जो माइक लगा होता है इस तरह का माइक लगा होता है, ठीक है? और उसमें क्या करता है, वो वॉइस ओवर करता है, तो इसके साउंड को ही केवल पिक करता है और वो क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दे देता है, बाहर के सारे साउंड को ये नहीं देता है। तो ये बहुत अच्छा साउंड इसमें सुनाई देगा, खाली जो बोलने वाला है, उसी का साउंड को ये पिक करता है। तो यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन। अगला कौन-सा माइक्रोफ़ोन है? बाई डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन। तो बाई डायरेक्शनल मतलब हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, दोनों की आवाज़ को ये पिक करे, ठीक है? तो इक्वल दोनों से, आगे से, पीछे से, दोनों तरफ से ये आवाज़ को पिक करे। जैसे कि कोई इंटरव्यूअर है और किसी से इंटरव्यू ले रहा है, तो क्या करेगा? वो दोनों के आवाज़ को पिक करवाना चाहेगा, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है। तो वहाँ पर जो माइक यूज़ होता है, वो है बाय डायरेक्शनल माइक्रोफ़ोन। क्लोज़ टॉक माइक्रोफ़ोन, हमारे पास जो हेडसेट हैं, जो हेडफ़ोन्स हैं, जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो सारे के सारे क्या है? क्लोज़ टॉक माइक्रोफ़ोन। मतलब आप अगर अपने वॉइस रिकॉग्निशन, गूगल में वॉइस रिकॉग्निशन आजकल आ गया है। जैसे कि आप कहते हैं कि गूगल ये बताइए, तो कहता है, हाँ, ये मेरे पास नहीं है। तो वो क्या है? बगल से आकर बोलते हैं, तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। सारे के सारे वो क्या है? क्लोज़ टॉक माइक्रोफ़ोन। दूसरा क्लिप ऑन माइक्रोफ़ोन। तो आप क्लिप के जैसे आजकल जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं क्या करते हैं? लेवलियर माइक्रोफ़ोन जो बोया का BY-M1 वगैरह लगाते हैं वायरलेस या फिर हैंड फ्री, तो वो सारे के सारे क्लिप ऑन माइक्रोफ़ोन है। ये हो गया माइक्रोफ़ोन। अगला है वेब कैमरा। वेब कैमरा को भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि बाहर से पिक्चर को या फिर वीडियो को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाता है और फिर वो कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और मॉनिटर स्क्रीन पर हम लोग को दिखाता है, जो कि आपको दिख भी रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जब आपको लाइव आप कभी क्लास लेते होंगे, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर या फिर जो कैमरा होता है, वो क्या करता है, उस कैमरा में उसका पिक्चर या फिर वीडियो जो चल रहा है, वो चल रहा है, टॉक कर रहा है, बोल रहा है, जैसे-जैसे कर रहा है, वो आपको लाइव दिखाई दे रहा है। मतलब रियल टाइम में, जिस टाइम पर वो वहाँ पर कर रहा है, उसी टाइम पर इंटरनेट के थ्रू आपको दिखा रहा है। तो क्या है वो? वेब कैमरा है। वेब कैमरा के थ्रू उसके वीडियो को, पिक्चर को वो इनपुट में ले रहा है, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है और आपको दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे वेब कैमराज़ हैं। बहुत सारे आजकल कहा जा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए बहुत सारा लैपटॉप है, बहुत सारा कंप्यूटर है जिसमें कि पहले से एक वेब कैमरा एम्बेडेड मतलब पहले से उसके अंदर डाल दिया जाता है। एम्बेडेड का मतलब पहले से उसमें रहता है, उसके अंदर ही डाला हुआ रहता है, संग्रहित रहता है। तो एम्बेडेड माइक्रो वेब कैमरा क्या होता है, हम लोग आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर में देखते हैं। हम लोग हमारे भी लैपटॉप में एक वेब कैम है। हम जब आपसे लाइव लेंगे तो हम आपको दिखेंगे डायरेक्टली। तो वेब कैम के थ्रू हमारा जो बाहर का मतलब हम बाहर में हैं और आपको कंप्यूटर के अंदर से आपको दिखेंगे। तो ये क्या है, वेब कैम इनपुट दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे और उसके बाद क्या है कि ये कैसे आपको दिखाएगा। तो कंपरा कैमरा वगैरह यूएसबी के थ्रू, यूएसबी फायर वायर पोर्ट क्या है, अगर आप पोर्ट नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जाकर के देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने सारे के सारे पोर्ट पढ़ाए हुए हैं। अब अगला है ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ये जो है मैं आपको इसके बाद अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक आप यहाँ तक को पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मैं तुरंत इस वीडियो को अपलोड करूँगा, इसके बाद का वीडियो यहाँ तक आप पढ़ाई कीजिए, इसके बाद मैं ओएमआर, ओसीआर ऑप्टिकल डिवाइसेज़ को ख़त्म करने के बाद आउटपुट डिवाइस ख़त्म करूँगा और आपको पीडीएफ दे दूँगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ पहले चाहिए तो भी आप बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको पढ़िए और पीडीएफ जो है जब चैप्टर कवर हो जाएगा तब कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। आपके सामने हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ऑल नोटिफिकेशन दबाने के बाद हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए, जो कि यहाँ पर भाई साहब आपको कह रहे हैं। लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा है, ये जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। यहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ लेकर आने वाले हैं। आपको अगर हमारा चैनल को आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मेहनत को एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो जो हम कह रहे हैं वो ज़रूर कीजिएगा। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, हम अपने कर्तव्य को निभाएँगे और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खुद से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब